जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू द मैथमेटिक्स गॉड इन्फिनिटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आज आपको कराऊंगा बीटा फंक्शन, राइट। बीटा फंक्शन, इसको बी एम कॉमा एन और बीटा एम एन, राइट, इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी में और फिजिक्स में भी, राइट, की टॉपिक है, राइट। वहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं, राइट। और ये जो फंक्शन है बेसिकली एक इंटीग्रेशन को, एक जनरल इंटीग्रेशन, इस टाइप का इंटीग्रेशन हो उसको कैलकुलेट करने का एक फंक्शन है, एक बेसिकली फार्मूला भी कह सकते हैं, राइट। एक स्टेटमेंट है, या बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू बी एम एन से इसको डिनोट करते हैं, राइट। और इस इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, राइट। और कंडीशन ये है कि m और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर mn बिलोंग्स टू r। और m और n क्या है? रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये इंटीग्रल डिफाइन है। और यहाँ पे देखो, ये जो पैटर्न यहाँ पे बीटा एम एन आ रहा है, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ पे जब m माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या है? एक ज्यादा आ रहा है, m आ रहा है। जब यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या आता है? n आता है। दैट मीन्स इस टाइप का इंटीग्रल अगर दिखे हमको, इंटीग्रेशन मतलब इस टाइप के फॉर्म का, राइट, तो हम ये चीज लगा सकते हैं उस पर, राइट। उसको हम बीटा एम एल लिख सकते हैं। इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे तो ये अरेंजमेंट करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर m माइनस 1 है तो यहाँ क्या हो जाता है? m हो जाएगा। यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ n हो जाएगा, मतलब एक ज्यादा हो जाता है, राइट। और बीटा फंक्शन के और बहुत सारे भी फॉर्म है, राइट। जैसे 0 to infinity, ऐसे इंटीग्रेशन भी हैं। अगर 0 to infinity लिमिट हो और इस फॉर्म में हो x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx, और ये इक्वल्स टू होता है 0 to infinity x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx, राइट। दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। और मैं बता दूं, जो बीटा एम एन होता है ना, वो बीटा एन एम, मतलब बीटा एम कॉमा एन और बीटा एन कॉमा एम सेम बात है, राइट। सो कंफ्यूज नहीं होना। तो x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n और m माइनस 1 अपॉन, ये दोनों सेम वैल्यू होगी। दोनों को बीटा एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, राइट। और नेक्स्ट है, अगर इस टाइप का देखो, ये वाला जब x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर m माइनस 1 यहाँ पे एक साथ में आ जाए और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n ही रहे, राइट। और लिमिट क्या रहे? 0 to 1 इस इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ये भी बीटा एम एन होता है, राइट। तो देख पा रहे हो आप कि इसके कितने हैं? 3 फॉर्म्स हैं, राइट। 3 फॉर्म्स हैं इसके, राइट। और मैं इन हर एक फॉर्म पे मैंने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिया हुआ है, राइट, जिससे आपको ये क्या है, कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। सो देखिए, और मैं थोड़ा सा बता दूं, बीटा एम एन, और मैंने कल एक चीज और भी बताया था, गामा फंक्शन बताया था, राइट। बीटा फंक्शन को हम गामा फंक्शन के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, राइट। क्योंकि गामा फंक्शन क्या था? उसके अंदर 1 वेरिएबल का फंक्शन था। जो बीटा फंक्शन है वो 2 वेरिएबल है, m और n। बेसिकली ये इंटीग्रेशन क्या है? m और n पे डिपेंड करता है, राइट, 2 वेरिएबल पे। तो हमने 1 वेरिएबल का पहले बताया, अब ये 2 वेरिएबल का जो है 1 वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और मैं बता दूं आपको, गामा m जो होता है m माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, राइट। और गामा हाफ की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, और गामा 1 की वैल्यू होती है 1। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और एक चीज मैं ये भी बता दूं, नेगेटिव वैल्यू के लिए गामा फंक्शन डिफाइन नहीं है, राइट, अनडिफाइंड हो जाता है। नाउ एग्जांपल देखते हैं, राइट, इन राइट फॉर्मूले पे बेस्ड या फंक्शन पे बेस्ड मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, राइट। जैसे इंटीग्रल देखिए, 0 to 1 x टू द पावर 10 1 माइनस एक्स टू द पावर होल 99 dx, राइट। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? अब वैसे नॉर्मल, यही मैंने बताया ना, इसका बहुत बेनिफिट है, राइट। अगर ये इन
फंक्शन की जानकारी अगर छोटे अगर 11-12 में बच्चों को दे दी जाए तो आईआईटी जेई वगैरह के क्वेश्चन बड़े इजी से इवेल्युएट कर लेंगे इस कंसेप्ट का अगर आ गया तो, राइट, बहुत हेल्प कर जाएगा। तो देखिए अगर इसको वैसे नॉर्मली कैलकुलेट करेगा तो कुछ लेट करके करेंगे तो हो जाएगा इजीली, बट अगर इसको एक्सपेंड फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। लेकिन इस देखो अब ये किस टाइप का इंटीग्रेशन बन रहा है, इस फॉर्मेट का बन रहा है, राइट। हम बीटा फंक्शन की हेल्प से कैसे इसको बहुत इजी कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले बीटा फंक्शन इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया होगा, हम इसको कंपेयर करेंगे या ऐसे पैटर्न में इसको बनाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे हमें कि इन तीनों फॉर्म में से कोई फॉर्म बन रहा है क्या। जैसे बन जाएगा वैसे हम इसको क्या है अप्लाई कर देंगे, इजीली फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है x टू दी पावर समथिंग है, राइट, m-1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1। तो यहाँ पे देखो x है और 1 माइनस एक्स है, इसका पावर कुछ है इसका पावर कुछ है, राइट। तो सेम ये फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं। तो और ये क्या हो जाता है बीटा mn, लेकिन बीटा mn जब यहाँ m-1 था तो यहाँ एक ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मतलब 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, बीटा के अंदर क्या आ जाएगा 11, और यहाँ पे 99 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, अब इसको कैलकुलेट किसकी हेल्प से करेंगे, इस ये वाला फार्मूला लगा के। बीटा mn क्या होता है गामा n बाई गामा m प्लस n, राइट। लगा दोगे तो आ जाएगा सिंपली गामा 11 इंटू गामा 100 बाई गामा 11 प्लस 100 क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा, है कि नहीं, 111 हो जाएगा, 111 बेसिकली। तो ये हो जाएगा गामा, और गामा 11 क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, और गामा 199 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है ये क्या हो जाएगा 110 का फैक्टोरियल। अब इसको देख लो, अब इसको वही सिंपल फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करना है, काटना है, राइट, तो आ जाएगा। तो बेसिकली मेरा बताने का यही है कि कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। कभी कभी इस टाइप से होगा कि इसको मतलब बहुत घुमा फिरा के लिखा रहेगा, राइट, उसको आपको यहाँ तक इस तरह से फॉर्म में लाना है, राइट। कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं। तो डायरेक्ट ये बीएससी वगैरह में प्रूफ वगैरह पूछते हैं, राइट, या आपको इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये है, तो वहाँ पे इस पे बेस्ड सिंपली कैलकुलेशन बेस्ड मतलब क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये हो गया क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। नाउ देखिए ये वाली प्रॉब्लम, अब इसके अंदर थोड़ा से देखिए कौन सा पैटर्न बन सकता है। नीचे 1 प्लस एक्स की पावर समथिंग है, 1 प्लस एक्स, और लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्म बन रहा है 0 टू इन्फिनिटी, इसी वाले में आ रहा है कि नहीं, इस वाले फॉर्म में आ रहा है 0 टू इन्फिनिटी, तो इस वाले फॉर्म में। लेकिन ऊपर देखो ये बेसिकली प्लस है, राइट, प्लस है। तो देखिए यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो क्या हो जाएगा x की रेज़ की पावर 8, और इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x की रेज़ की पावर 14 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 24 हो जाएगा, राइट। अगर इसको अरेंजमेंट किया जाए सेपरेटली, राइट, अलग अलग, जैसे इसको इसके साथ में इसको इसके साथ के फॉर्म में किया जाए, तो चूंकि क्या है इसको इसके साथ देखो, इसको इसके साथ कंसीडर किया जाए तो इसकी भी बीटा mn, और ये अगर x टू दी पावर m-1 इसके साथ में भी बीटा mn, मतलब दोनों को अगर ऐड कर दिया जाता तो 2 बीटा mn हो जाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा ये फॉर्म इसको जनरल फॉर्म में बना लेते हैं, राइट, जनरल फॉर्म में। तो 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे क्या हो जाता है बताइए x m-1, मतलब अगर इसको लिखना है तो इसको 9-1 कर देंगे, है कि नहीं, प्लस, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 15-1। और आप जानते हो कि 9-1 क्या होता है 8 ही होता है, 15-1 क्या होगा 14, वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। और नीचे वाला, नीचे जो है डिनोमिनेटर में, उसको हम 9 प्लस 15 के सम में क्या लिख पा रहे हैं, देखो नीचे क्या होता है m प्लस n, दूसरा मान लो ये है, राइट, तो m प्लस n के फॉर्म में। तो पहला क्या है
यहाँ पे n क्या हो रहा है 9 हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, और दूसरा m क्या है, या m इसको मान लो है कि नहीं, m 9 है, n क्या है 15 है। अब देखो इसके अंदर फार्मूला dx, राइट। अब इसके अंदर अगर थोड़ा सा इस वाले फार्मूला से, राइट, कंपेयर करो तो क्या है, x टू द पावर 9 माइनस 1 या m माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस दिस क्या हो जाता है बताइए, बीटा mn हो जाएगा, है कि नहीं, बीटा mn हो जाएगा, और ये भी बीटा mn हो जाएगा सेम, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, एक्स एन माइनस 1 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, इसकी भी वैल्यू सेम है बीटा mn। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दो बार, मतलब एक बार यहाँ से इसको ऐसे कंपैरिजन करोगे ना तो 9 15 आ जाएगा, और दूसरे वाले में अगर इससे कंपैरिजन करोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा 15 9 हो जाएगा। और मैंने एक चीज बताया था कि जो बीटा, राइट, बीटा mn जो है क्या होता है बताइए, बीटा m कॉमा n इक्वल टू बीटा n कॉमा m होता है, समझ रहे हो। तो वैसे सिमिलरली यहाँ पे ये कम्यूट बेसिकली कह दो, कम्यूट करता है, तो इसको हम 2 बीटा 9 कॉमा 15 लिख सकते हैं, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर लो ये वाला फार्मूला लगा के, राइट, ये आपका काम है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, बेसिकली 2 बीटा 9 कॉमा 15 हो जाएगा इसका आंसर, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब देखो मैंने कुछ किया नहीं हुआ है, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट थी, तो क्या हो रहा है 2 बीटा mn बन रहा है, राइट। अब यही अगर 0 टू 1 इसकी लिमिट हो जाए, देखो थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है बहुत, 0 टू इन्फिनिटी होगा तो 2 बीटा mn, अगर 0 टू 1 होता है ना तो इसकी ये भी सेम उसी फॉर्म में यहाँ पे प्लस होगा, राइट। इसी फॉर्म में इसको भी हम, ये वाला जो इंटीग्रेशन है सिर्फ मैंने लिमिट चेंज किया हुआ है, राइट, बाकी क्वेश्चन सेम है ये, राइट, लिमिट मैंने चेंज किया हुआ है। तो मैंने, और मैं आपको बता दूं ये फार्मूला क्या हो जाता है जब सेम टू सेम, मतलब इसको ऐड करके बेसिकली यहाँ पे लिख दिया हुआ है, फाइनली ये भी वही बन रहा है, राइट। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, तो इसकी लिमिट क्या, इसकी वैल्यू क्या है, बीटा mn है, राइट, और इसके अलग अलग की वैल्यू बीटा mn थी, दोनों को ऐड करने से 2 बीटा mn हो जाएगा, समझ रहे हो, ये बीटा mn है। तो इसके मतलब जब 0 टू 1 लिमिट है, तो यहाँ पे भी देखिए 0 टू 1 जब लिमिट है तो ये क्या हो जाएगा, ओनली सिंगल, राइट, ये 2 टाइम्स बीटा mn होगा, और ये क्या हो जाएगा बीटा n कॉमा 15, ओनली बीटा n कॉमा 15 हो जाएगा, समझ रहे हो। ये फार्मूला मैंने थर्ड फार्मूला अप्लाई किया, राइट, थर्ड वाला इसके। तो ये है बीटा फंक्शन का यूज, राइट। तो बीटा फंक्शन एक स्पेशली क्या है, एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, राइट, जनरल फार्मूला इसको कह सकते हैं, राइट। और ये जो है m और n पे, जैसे m और n की वैल्यू चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे क्या है, इंटीग्रेशन की वैल्यू वेरी करती जाती है, राइट। तो ये चीज है जो है इसका बेनिफिट है, राइट। सो आई होप आप बहुत अच्छा से समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे कुछ और प्रॉब्लम कराऊंगा, इसके और बहुत सारे फॉर्म्स हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।